हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 7 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस यूट्यूब पर मेरे बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा सॉल्यूशन मेरे आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यदि एक निश्चित धन राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक रेट निकालना है। अब देखिए, स्वयं की कितना हो गया, दो गुने, पी से कितना हो गया, 2p हो गया, कितने साल में, तो इतने साल में, है ना। तो ब्याज कितना हो गया मेरे भाई, प्रिंसिपल इतना था, ये अमाउंट हो गया, ये क्या प्रिंसिपल है और ये क्या, ये अमाउंट है, यानी ब्याज कितना हो गया, ये p हो गया। यानी सिंपल सा हमें रेट कितना निकालना है, एसआई गुने 100 प्रिंसिपल गुने टाइम होता है ना। एसआई कितना है, तो ब्याज आपका p गुने 100, प्रिंसिपल आपका p है ना, ये प्रिंसिपल हो गया, ये क्या है, ये ब्याज हो गया। तो p है और t कितना है भाई, t आपका 8.5 साल है, यानी 8.5 साल को कैसे लिखेगा, 17/2, यानी 17/2। p से p कट गया है ना, 200/17 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 11 दशमलव कुछ %। ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, ऑप्शन में आपको डी आसानी से मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 2 पर। ये तो मान निकालना है, सिंपल से सॉल्व करेंगे। 20 8 5 40, 40 में से 59 जाएगा मेरे भाई, कितना आएगा, तो -19, -19 कीजिए, यानी पूरा का मान कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। 7 गुने 1 यहाँ पर कीजिएगा, तो वो 7 से जाइए कितना बार में, तो यहाँ पर 7 5 35, है ना, 7 5 35, 7 9 63, यानी 59 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन में 3 पर। राहुल को किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष के लिए 2996 और दूसरे वर्ष के लिए 1400 रुपए का ब्याज मिलता है। यदि यह धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई है, तो ब्याज की रेट निकालना है ना, रेट निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज पर। अरे मान लीजिए प्रिंसिपल कोई राशि होगा, 2 साल में कितना हो गया है, 2 साल में आपको हो गया है भाई 1400, है ना। 3 साल में कितना हो गया है, 3 साल में हो गया आपको 2996। तो देखिए यहाँ पर 1 साल का गैप है ना। तो 1 साल का देखिएगा मेरे भाई, तो 1 साल का गैप है, तो आसानी से हम लोग 1 साल से मेरे भाई हम लोग आसानी से रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ब्याज कितना है भाई, तो ब्याज देखिएगा यहाँ पर, या सिंपल सा रेशियो ले लीजिए, है ना, रेशियो ले लीजिए। ये जाइएगा कितना बार में, तो काट लीजिए, किससे जाएगा भाई, काटिए यहाँ से, तो 4 से जाएगा, 7 चौका 28 एंड 16, 4 से तो जाइए करेगा, 4 3 12 एंड 20, ठीक है, 4 से जाएगा तो काट लेते हैं, रेशियो लेते हैं ताकि हमें आसानी पड़े। तो 4 3 12, है ना, फिर 20 4 5 20, 350 हो गया, 8 7 चौका 28, 1 4 चौका 16 एंड 36 9, 749 हो गया। फिर किसी से जाएगा भाई, तो नहीं जाएगा तो सिंपल से यहाँ पर ले लीजिए, कितना का ब्याज है, तो देखिए रेट निकालना है, क्या होता है, एसआई गुने 100 प्रिंसिपल गुने टाइम, ठीक है। तो इससे हम लोग, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं रेशियो में, एसआई कितना हो गया, तो एसआई देखिएगा यहाँ पर 749 है, यानी 300 एंड 400, 400 देखिएगा मेरे, 399 क्या है, ये ब्याज है, गुने 100, प्रिंसिपल कितना है, 350 है, गुने टाइम कितना है भाई, तो टाइम आपका 1 साल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, 0 से 0 गया, 5 से जाएगा 2 बार में, 5 से जाएगा 7 बार में, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, 7 5 35, है ना, 7 5 35 एंड 4 7 से 49, यानी 114%, है ना। ये क्या है मेरे पास, ये प्रिंसिपल प्लस रेट दोनों है। तो आपको ब्याज निकालना है तो 100% घटाइएगा, तो 14% क्या हुआ, अच्छा ना ना, सही है सही है, यहाँ पर क्या रेट निकाला है 114%। तो ऑप्शन क्या है मेरे भाई, ऑप्शन में बी है, ठीक है। यहाँ पर रेट ही हम लोग यहाँ पर निकाले हैं, तो रेट 114% यहाँ पर है, हुआ होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 240 ग्राम की एक मिश्र धातु में तांबे और लोहे का रेशियो 7:5। मिश्र धातु में लोहे की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि तांबे और लोहे का रेशियो हो जाए 7:13। यानी देखिए पहले कितना है, 7:5 है, कौन है भाई, तांबा और लोहा है, तांबा और मेरे भाई लोहा लेते हैं, ठीक है। कितना किसमें मिलाना है मेरे भाई, तो लोहे में, लोहे में कितना मिलाना मिलाना चाहिए, 7:13 हो जाए। यानी देखिएगा तांबा जो है समान है, 7 रेशियो के साथ ही रह गया है। तो यहाँ पर कितना मिलाया है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना 8 मिलाया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पूरा पूरा डायग्राम बन चुका है। 240 ग्राम क्या है, टोटल है, ठीक है भाई। यहाँ पर टोटल का मान इसका था 7 5 12 का मान है ये, आपको 8 का मान चाहिए, 12 दूनी 24, 160 होगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 5 पर।
यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगा? भुजा में मेरा भाई 5% की वृद्धि हुआ है तो उसके परिमाप में भी 5% का वृद्धि होगा, ठीक है। उसका एरिया बोलता है तो सक्सेसिव लगाते हैं 5%, 5%, 10.25 होता। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में बी, है ना। भुजा और परिमाप में जितना परसेंट वृद्धि होता है सभी में उतना ही होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। साहिल ने 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदी। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितना बेचना चाहिए? इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी है, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, प्राइस होता है, यहाँ पर क्वांटिटी होता है, गुने 100 प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, इक्वल टू प्राइस टू क्वांटिटी टू गुने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है भाई। प्राइस कितना है? तो यहाँ पे 1 रुपया गिवन है। कितना क्वांटिटी है? 12, है ना। खरीदा यानी 100% में खरीदा हुआ, यहाँ पे लाभ नहीं हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 रुपये में बेचा है। क्वांटिटी कितना पूछा है, यहाँ में निकालना है तो एक्स मान लेते हैं। कितना परसेंट लाभ कमाना है? तो 20% यानी 120 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 से 12 जाएगा, ये 10 बार में 10 ये गया, एक बार में यानी एक समान कितना आ गया? 10 आ गया। तो ऑप्शन में क्या मिला? ऑप्शन में ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एम एक काम को इतना दिनों में, एम कितना काम है? 39/2। एन का कितना है भाई? तो 13/2। दोनों के एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 39 हो जाएगा, है ना। 39 से कम एक है, नीचे 2 है तो 2 गुना हो जाएगा। 13 × 3 = 39 और 3 दूनी की 6 हो जाएगा क्षमता इसका। ये क्या है? ये टाइम है मेरे भाई, ये टोटल वर्क हो गया, है ना। और ये क्या हो गया मेरे भाई? इसका क्षमता हो गया। दोनों को एक साथ मिलाकर उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? काम करना था मेरे 39, है ना। दोनों मिल जाएंगे तो 8 के हिसाब से करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा? 39/8। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 8 पर। 8 और 28 के बीच सभी विषम संख्याओं का एवरेज निकालना है, यानी 9 हो गया, 11 हो गया, उसके बाद आएगा 27 आएगा लास्ट में। लगातार संख्या है तो सिंपल से एवरेज निकालने के लिए क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 27 + 9/2 कर देंगे, कितना होगा भाई? तो 36/2, 18। ऑप्शन में क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एचसीएफ निकालना है ना। भिन्न का एचसीएफ मेरे भाई 4/11 है एंड 16/33। एचसीएफ निकालें तो ऊपर वाला के एचसीएफ निकाल देंगे, है ना। और नीचे वाला क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो 4 16 में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो 4 होगा। लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? 33 रहेगा। 4 × 33, 4/33। ऑप्शन क्या मिलेगा? ऑप्शन में ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। उस संभावित त्रिभुज का एरिया निकालना है जिसका भुजा 0.2 सेंटीमीटर है। √3/4 गुने ए स्क्वायर होता है फॉर्मूला। 0.2 गुने 0.2 जाइएगा तो नीचे आएगा, यहाँ पर 4 से ये 4 गया, नीचे आ गया 100, है ना। √3/100 हो गया। ऑप्शन में क्या मिलेगा? ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन 11 पर। एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पाद पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि किसी ग्राहक को 20% का डिस्काउंट देता है तो लाभ निकालना है। एक तो सिंपल जैसे बेसिक से जा सकते हैं, एक फॉर्मूला से। तो बेसिक से जाते हैं मेरे भाई, सीपी मानते हैं 100, तो एमआरपी कितना हो गया भाई? 125। कितना में बेचा है? 20% का डिस्काउंट दिया है, यानी एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाता है, यानी एमआरपी 125 है, इस पर 20% कितना होगा? तो 25 हो जाएगा, यानी 25 डिस्काउंट यानी 100 रुपए में ये बेचा होगा। कितने का प्रॉफिट है भाई? 0 का। ऑप्शन में क्या मिलेगा? ऑप्शन में ए। या इसका फॉर्मूला होता है एमआरपी बाई सीपी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। इनमें से कुछ भी 3 का मान दिया होगा, एक का मान कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन 12 पर। एक टेबल का विक्रय मूल्य 1972 रुपया। हानि कितना है? तो हानि हुआ 32%। यदि विक्रय मूल्य 3000 रुपये होता है तो लाभ निकालना है, यानी 32 पर 100 में से 32 गया, कितना हुआ? 68% का मान कितना है भाई? 68% का मान आपका 1972 है भाई, ठीक है। 3000 रुपये में बेचा हुआ है तो कितना का ये प्रॉफिट आ गया, ये हमें निकालना है भाई। तो करते हैं। 68 से जाएगा, 68 दूनी 136, है ना। 136 होगा एक एंड 36 3, 32 आएगा यानी 312। फिर कितना बार में जाइएगा? तो 68 × 4 832, 3 24 27 272 कटेगा कि नहीं भाई? 68 1972 करते हैं। 68 दूनी की 136, एक आएगा 6 आएगा यानी 61 आ गया, 612 आ गया, ठीक है।
612 कितने बार में जाइएगा, 9 बार में, यानी 29 बार में जाइएगा भाई, 29 बार में। फिर भाग दीजिए कितना होगा, तो लगभग मेरे 103.44% आएगा। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ मेरे भाई, ये टोटल मान है ना। हमें प्रॉफिट निकालना है तो 100 घटाना होगा, तो 3.44% आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तीन अलग अलग क्रॉसिंग ट्रैफिक लाइट 30, 40, 60 सेकंड में बदलती है, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बदलेगी, ये हमें निकालना है। तो सिंपल से इसके एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ठीक, सॉरी एलसीएम निकालना है, कितना होगा यानी एलसीएम निकालिएगा तो सिंपल 30, 40, 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 सेकंड, है ना। यानी 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में मेरे भाई 2 बार, है ना। तो 2 मिनट में हुआ, यहाँ पर 2 मिनट में एक बार बजेगा, 2 मिनट में एक बार बजेगा, ठीक है। तो 30 मिनट में कितना बार, तो 15 बार। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। छूट निकालना है भाई, एमआरपी इतना यहाँ है और आपका सेलिंग प्राइस यहाँ है, दोनों का यही चाहिए होता है, कितना का डिफरेंस है, तो 1200 का है डबल जीरो गया, 12 का डिफरेंस है, एमआरपी कितना है, 40 है, गुने 100 कीजिए, यानी कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन में बी सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 15 पर। दो कार एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक ही दिशा में चलना यात्रा करती है, ठीक है। एक कार का इतना स्पीड है, दूसरे कार का इतना है, तो 3 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होगी। जब भी पूछे में x घंटे के बाद, है ना, कितनी दूरी होगी, तो सिंपल से इनका डिफरेंस लेते हैं, स्पीड का कितना का है भाई, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 20 किलोमीटर मेरे भाई 1 घंटा में, ठीक है। 1 घंटा में 3 घंटा में जाना है भाई, तो 3 घंटा में जाना है, तो 3 घंटा में कितना होगा, 3 घंटा में 60 किलोमीटर, ठीक है। 3 घंटा में कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर भाई जाएगा। हाँ तो चलिए ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में सी होगा। आते हैं क्वेश्चन में 16 पर। 18 छात्रों का औसत एवरेज कितने, 54 है। एक नए, तो सिंपल से इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, एन बराबर क्या होता है, ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुने टोटल। हमें नए छात्र का निकालना है, एन हो गया, ओल्ड कितना है भाई, 54 है ना। उस समूह में एक नए छात्र को शामिल किया जाता है, यानी शामिल करने से क्या, 1 केजी बढ़ गया, यानी कितना हो गया भाई, 18 19 हो गया, 19 54 कितना हो जाएगा भाई, तो 73 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सी डी से 4 गुना कुशल है, सी डी से 4 गुना कुशल है, ये क्या क्षमता गिवन है, तो टाइम कितना हो जाएगा, इसको उल्टा हो जाएगा। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं कितना हुआ, है ना। तो दोनों मेरे भाई क्या साथ में मिलकर काम करते हैं, दोनों साथ में काम करेंगे, यानी क्षमता कितना मेरे भाई, 4 गुने 1, 4 के हिसाब से करेंगे, है ना। 4 के हिसाब से करेंगे मेरे भाई, कौन कौन करेगा, तो सी एन प्लस डी, ठीक है, सी प्लस डी। अच्छा एक सेकंड, पहले हम लोग निकाल लेते हैं, टाइम यहाँ पर गिवन है कि सी डी से, यानी 3 पी का मान है कितना मेरे भाई, 63, एंड पी का मान कितना होगा, 21, है ना। अब हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं, कितना हो जाएगा, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। एक तो होता है सिंपल से 21 84, यहाँ पर कर लीजिए, इसका मान आ जाएगा 21, 21 चौका 84, फिर इसका मेरे भाई 21 और 84 यहाँ पर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 84, फिर क्षमता आएगा 3 का, 4 का, 1 का। तो पूछा है तो वही काम कितने दिनों में, 84/5 कीजिएगा, कितना होगा, 16.8 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन में सी। या आप मेरे भाई सीधा कर सकते थे, यहाँ पर 21 और टाइम का मेरे भाई एलसीएम कितना हो जाएगा, सॉरी एफिशिएंसी का एलसीएम 4 गुने 1 कितना होगा, तो 4 होगा, है ना। 23 गुने 84 या बटा, किसका करना था, तो दोनों मिलकर, तो 4 1 प्लस 5, या मेरे ऐसे भी कर लीजिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है मेरे भी आपको, तो ऐसे कीजिएगा तो आसानी से समझ जाइएगा। आते हैं 18 पर। पी क्यू से 20% कम है, पी क्यू से 20% कम है भाई, आर क्यू से 20% कम है, आर जो है क्यू से 20% कम है। यदि आर को 160 अंक मिले तो पी को कितने, यानी इसको मानते हैं 100, है ना। ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। रेशियो से काट लीजिए मेरे भाई, कितना आएगा, तो 2 से जाएगा 4 बार में, 5 और 4 का रेशियो आएगा भाई। यदि आर को 160 मिला है, यहाँ पे बोला है, तो 4 इसका मान हो गया, पी को मेरे भाई 4, तो वही 160 ही होगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा, डी। आते हैं 19 पर। एक तख्ते की लंबाई ज्ञात करना है जिसका उपयोग कम से कम इतना की लंबाई के सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है, तो सिंपल से इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर 650 सेंटीमीटर है,
350 सेंटीमीटर है ना, और 750 सेंटीमीटर है। तो एचसीएफ निकला हाईएस्ट कौन फैक्टर, है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए सिंपल सा। 100 होगा तो भाई 100 नहीं होगा, 100 सभी से नहीं कटेगा, 50 तो हाँ भाई हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आंसर, है ना। उसके बाद ये छोटा ही है। आते हैं 20 पर। ए और बी का 4:5 है, बी सी का, तो यहाँ पर देख लीजिए लास्ट में देखिएगा तो सभी अलग है, यानी 8×5 = 40 होगा। 40 का फैक्टर कौन सा है, ऑप्शन में डी है, यही बताओ, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं A/B कितना है, तो 4:5 है। B/C कितना है भाई, तो 3:8 है। 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 40। ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन में डी। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।